देखो, जो टीटीएस की हमारी क्लास छूट गई है ना सैटरडे की, ठीक है। सैटरडे की जो हमारी क्लास छूट गई है, थोड़ी सी इमरजेंसी थी मुझे, इसलिए मैं नहीं ले पाया क्लास। तो उसी क्लास का वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो संडे क्लास थी जो मुझे लेनी थी, वो भी कैंसिल करनी पड़ी, तो उसकी भी वीडियो क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबको ये वीडियो क्लास अच्छे से कर लेनी है यार, है ना। कर लेना। क्या होता है, कई बार काम अचानक आ जाते हैं तो नहीं ले पाते हैं क्लास। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, तुम लोग साल भर से देख रहे हो कि मैं छुट्टी करता ही नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी आ जाती है तो करना पड़ता है ना। अचानक से संडे की क्लास भी कैंसिल करनी पड़ी, सैटरडे की भी क्लास कैंसिल करनी पड़ी। तो जो टीटीएस वाले हैं उनकी सैटरडे की क्लास कैंसिल हो गई थी, तो उनके ये क्वेश्चंस भी नहीं हो पाए थे 4 से। तो अब मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट विल डॉक्टर सुदाव डू? डॉक्टर सुदाव क्या किया? एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी है, विद द मैन, मतलब उस आदमी के साथ क्या किया था डॉक्टर सुदाव और उसकी पत्नी ने? उन्हें अंदर ले गए थे, बचाया था। सुदाव फेल्ट मतलब महसूस करना, द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो ऑपरेशन करने वाली सुई होती है, या कहें एक सुई उसने डाली थी। स्ट्राइक मीन्स टकराती है, स्ट्राइक का मतलब है टकराना। टकराती है, किससे टकराती है? अगेंस्ट समथिंग हार्ड, कुछ ठोस चीज़ से। डेंजरसली नियर द किडनी, जो किडनी के पास थी। ही टुक द बुलेट आउट, उसने गोली बाहर निकाल दी। एक्चुअली उसकी गोली थी वहाँ किडनी के पास में। द मैन वाइब्रेटेड, वाइब्रेट में समझते हो, थोड़ा हिलना डुलना। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, लेकिन अभी भी वो क्या था? बेहोश था। ही फाउंड हिज पल्स सो फेंट एंड फीवल, फेंट एंड फीवल मतलब कमज़ोर, उसकी जो पल्स थी वो बहुत कमज़ोर थी, मतलब धीमी चल रही थी। कमज़ोर थी, धीमी चल रही थी। पल्स तो समझते हो, नब्ज। डॉक्टर सुदाव ड्रेस हिज बाउंड, बाउंड मतलब जख्म, उसके जख्म पर क्या किया? पट्टी कर दी। इंजेक्टेड हिम ऑन हिज लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म पर क्या करा? इंजेक्शन भी लगा दिया है। ही फेल्ट द पल्स ग्रू स्ट्रोंगर, अब उसकी पल्स थोड़ी सी तेज हो गई। दस डूइंग हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, इस प्रकार से एक डॉक्टर के रूप में अपना काम करते हुए डॉक्टर सुदाव सेव द लाइफ ऑफ द मैन, उसमें इंसान के जीवन बचा लिया। इवन दो, हालांकि, इवन दो मतलब हालांकि। ही कंसीडर्ड, वो मानता था। ही कंसीडर्ड हिम एज हिज एनमी, अपना एनमी, उसे वो अपना दुश्मन मानता था, फिर भी उसने उसकी मदद करी, मतलब उसने एक डॉक्टर का फ़र्ज निभाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। उसने जब उसे ऑपरेट कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी जो नीडल है वो टकराई किसी चीज, ठोस चीज़ से, तो उसने देखा कि वो गोली है, उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन मैन अभी भी अनकॉन्शियस ही था। वाइब्रेट किया, थोड़ा हिला डुला, लेकिन उस अभी बेहोश ही था। फिर उसने देखा कि उसकी नब्ज बहुत फेंट एंड फीबल है, कमज़ोर है। तो क्या किया? उसको इंजेक्शन लगाया बाएं हाथ पे, ड्रेस कर उसके घाव को, जख्म को ड्रेस कर दिया, और इसके जिसका जीवन बचा लिया। अब ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि सुदाव और हाना, बिल डॉक्टर सुदाव अरेस्टेड फॉर द हार्बरिंग, हार्बरिंग का मतलब होता है शरण देना। क्या डॉक्टर सुदाव को अरेस्ट किया जाएगा एक एनिमी को हार्बर करने के लिए, कि उसने शरण दी एक दुश्मन को? देखो, डॉक्टर सुदाव ने जनरल साहब को सारी बातें बता दी कि सर ऐसे ऐसे एक आदमी आ गया। जनरल ने कहा कि उसको चुपचाप से मार देते हैं, मैं अपने प्राइवेट हत्यारे भेज दूंगा, बस उसके बाहर का दरवाज़ा खुला रखना उसके कमरे का। तो डॉक्टर सुदाव ने कहा सर वो तो हमेशा ही खुला रहता है। बस, तो जनरल ने कहा आज रात या किसी भी रात हम उसको मार देंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में वो भेजता नहीं है, और सुदाव को उसे खुद वहाँ से निकालना पड़ता है। देखो, डॉक्टर सुदाव टोल्ड द जर्नल अबाउट द यंग मैन, उसने इस यंग मैन के बारे में जनरल को बता दिया। ही शेड दैट ही केयर नथिंग फॉर द मैन, उसने कहा उसे उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जनरल सेड दैट इट वुड बी बेस्ट इफ़ द यंग अमेरिकन वॉज क्वाइटली किल्ड, जनरल ने कहा कि यही सही होगा अगर उस अमेरिकन को चुपचाप से मार दिया जाए। ही सेड दैट हिज प्राइवेट असेशंस, असेशन मतलब हत्यारे, उसके जो निजी हत्यारे हैं, वुड किल हिम टू नाइट और एनी नाइट, जो उसे मार देंगे इस रात या किसी भी रात। ही टोल्ड सदाव, उसने सदाव से कहा दैट ही शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन, कि उसके बाहर वाला कमरा ओपन छोड़ देना, उसका दरवाज़ा खुला रखना। सदाव सेड दैट इट लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, उसने कहा सर ये तो हर रात खुला ही रहता है। 10 डूइंग सदाव वॉज नॉट अरेस्टेड, सदाव अरेस्ट नहीं किया गया। ही माइट बी नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड जनरल, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, काय के लिए? इलाज के लिए, किसके? बूढ़े जनरल के इलाज के लिए, क्योंकि उसका ऑपरेशन कर रहा था वो, तो इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करा। उसने जनरल को बता दिया, जनरल ने कहा चुपचाप मार देते हैं, तो बस उसका बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ देना, मैं उसे मार दूंगा, मरवा दूंगा, मेरे प्राइवेट हत्यारे हैं इस रात या किसी भी रात। और फिर
सुदाव कहता है उसका दरवाज़ा तो हमेशा ही खुला रहता है। तो जनरल को उसको सुदाव को अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि जनरल के इलाज के लिए उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। ठीक है, अगला देखो जी, जो शनिवार को कराने थे ये वो वाली क्लास है। ठीक है, वॉट विल डॉक्टर सुदाव डू टू गेट रेड ऑफ द मैन। गेट रेड मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए जनरल ने, डॉक्टर सुदाव ने क्या किया, देखो उसने वो नाव घसीट कर लाया ड्रैग करके किनारे तक, उसमें 2 रजाइयाँ रख दी, खाना रख दिया, बोतल मतलब पानी की बोतलें रख दी, उसको जापानी कपड़े पहनाए, उसके गोरे चेहरे पर एक काला कपड़ा लपेट दिया ताकि कोई पहचान ना सके, और यंग मैन वहाँ से किनारे की तरफ गया और फिर बस कभी नहीं दिखा। देखो सुदाव ड्रैग्ड, हाँ सुदाव ड्रैग्ड मतलब घसीट के लाना, घसीट कर लाना, लाया द बोट डाउन टू द शोर, शोर मीन्स किनारे तक, किनारे के नीचे। पुट इन फूड एंड बॉटल वाटर अलॉन्ग विथ 2 क्विल, उसमें खाना भी रखा, 2 वाटर भी रख दिए। ही टाइड द बोट टू अ पोस्ट, पोस्ट मतलब किसी लकड़ी वगैरह से उसने उस बोट को बांध दिया। सुदाव गॉट हिम ड्रेस्ड इन जापानीज क्लॉथ, उसे जापानी कपड़े पहनाए। ठीक है, रैप्ड क्लॉथ एंड रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अराउंड हिज ब्लॉन्ड हेड, ब्लॉन्ड मतलब गोरे, उसके गोरे चेहरे पर एक काला कपड़ा रैप्ड मतलब लपेट दिया। द यंग मैन वॉक टुवर्ड्स द शोर, वो किनारे तक गया। दिस इज़ हाउ ही गेट रिड ऑफ द अमेरिकन बॉय, और ऐसे उसने उसको छुटकारा पा लिया। तो ये सैटरडे की क्लास थी केवल। ठीक है, अब अगली संडे की क्लास में अभी डाल